तो चलिए, सबसे पहली बात, मैंने कहा ना, चुनावी जुमले तो बहुत सुने थे, अब तो चुनावी छलावों का मौसम ले आए हैं माननीय केजरीवाल जी। आप सब देख रहे होंगे कि ये हमारी देश की बहन बेटियों को कह रहे हैं, दिल्ली की बहन बेटियों को कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आइए महिला सम्मान योजना के लिए। इतनी ठंड में हमारे बड़े बुजुर्गों को संजीवनी योजना का हवाला देकर उनको कह रहे हैं आइए और इन पे रजिस्टर करिए। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूं कि ये चुनावी छलावा है, झांसा है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं संजीवनी योजना की। आते समय मैंने आपको बताया कि मैं अभी एलजी हाउस से आ रही हूं, जहां पर प्रोग्राम था सीनियर सिटीजन्स के साथ संवाद का। यानी माननीय उपराज्यपाल जी सीनियर सिटीजन्स की क्वेरीज को आंसर कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। और मैं आपको बताऊं, वहां पर एक वरिष्ठ नागरिक ने पूछा कि क्या आप संजीवनी योजना पर प्रकाश डाल सकते हैं। खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह घोषणा करी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। मैं दोबारा कह रही हूं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना अभी नहीं है। अगर देश में कोई सरकारी हेल्थ योजना अभी लागू है देश में, अभी दिल्ली में भी वो लागू नहीं है क्योंकि केजरीवाल जी उसको लागू नहीं होने दे रहे, तो वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, जिसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 70 बरस से बड़े जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मुफ्त 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट हो। ये जो आपको आके कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए, हेल्थ सेक्रेटरी ने भी ये निवेदन करा है, कृपया अपना पर्सनल डेटा इस तरह किसी राजनीतिक दल को मत दीजिए। ये कोई ऑथराइज्ड लोग नहीं है, क्योंकि मैं पुनः कह रही हूं, दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। इसलिए करबद्ध प्रार्थना करती हूं दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कि इस छलावे में मत आइएगा। दूसरी रजिस्ट्रेशन हो रही है महिलाओं के लिए, तो आपको पुनः याद कराना चाहूंगी। सबसे पहली बात, 2100 रुपए का झूठ बोल रहे हैं ये। कैबिनेट जो इन्होंने कैबिनेट नोट सैंक्शन करा है वो केवल 1000 रुपए का है। और ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने मार्च के महीने में कर दी थी, लोकसभा चुनावों से पहले। आपको याद होगा, तब भी एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चल रही थी। एक योजना की 2-2 रजिस्ट्रेशन ड्राइव। इन्होंने मार्च में कहा था सितंबर अक्टूबर तक पैसा महिलाओं के खाते में आ जाएगा। अरे दिसंबर 2024 आ गया, अभी तक घोषणाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको सामने चुनाव दिख रहा है द्वेष की राजनीति का परिचय। मोदी जी यहां पर ये सारी जन कल्याणकारी 6 चीजों का विवरण कर रही हूं जो यहां पर लागू करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने यहां पर लागू नहीं होने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको लागू नहीं करा, 10 लाख परिवारों को आवास से वंचित रखा है। आयुष्मान भारत यहां पर लागू नहीं करी, 51 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना उससे वंचित रखा है। राशन कार्ड नहीं दिया, अरे 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन से वंचित रखा है। जल जीवन मिशन को यहां पर लागू नहीं करा, यानी हर घर में नल से जल का अधिकार छीन लिया। पीएम अभीम यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से यहां पर बाधा डाली। 2400 करोड़ 2400 करोड़ से भी अधिक लागत वाले स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को दिल्ली की जनता से छीन लिया।
दिल्ली की जनता को मैं याद कराना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। समय आ गया है, दिल्ली को अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।